नमस्कार। आप सब लोगों को दिवाली की बहुत बहुत बधाई। और दिवाली आपके लिए बहुत मंगलमय हो और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको क्राइंजा मेरी तरफ से और क्राइंजा परिवार की तरफ से। और आइए हम यहाँ पर एक स्पेशल प्रोग्राम लेके आए हैं। आपने अभी तक सुना था आईपी मैट के बारे में, जिसको 12th के बच्चे दे सकते हैं और उसके बेसिस पे आई एम इंदौर, आई एम रोहतक, आई एम जम्मू और भी कॉलेजेस हैं, 5-6 कॉलेजेस हैं जिनमें आपका एडमिशन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत पावरफुल प्रोग्राम जिसको मैं बोलूँगा जो आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे को जैसे इंस्टीट्यूट से टक्कर दे सकता है और 12th क्लास के बच्चों के लिए। और अब लेके आया है वो इंस्टीट्यूट जो मैनेजमेंट में जिसकी इंडिया में फर्स्ट रैंकिंग है, आई एम बैंगलोर। आई एम बैंगलोर एक प्रोग्राम लेके आया है, 12th बच्चों के लिए लेके आया है। और ये पहला ऐसा प्रोग्राम है जो जो टॉप टायर के जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, आई एम बैंगलोर, आई एम अहमदाबाद जैसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में अपनी फॉर्मल एंट्री कर चुके हैं। सो अंडर ग्रेजुएट जो कोर्सेज हैं अभी तक डोमिनेटेड थे आईआईटीज के द्वारा, लेकिन अब आ, ये आईआईएम्स भी इसमें एंट्री कर चुके हैं। तो क्या है ये प्रोग्राम, और यहाँ पर हम इस प्रोग्राम के बारे में आपको सब कुछ बताएंगे। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, चूंकि ये पहली बार प्रोग्राम लॉन्च हुआ है तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पेपर पैटर्न के बारे में दे रखी है, लेकिन किस तरह का सैम्पल पेपर होगा यहाँ पर वो भी डिस्कस करने वाले हैं। हमने सैम्पल क्वेश्चंस भी अरेंज किए हैं, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के, मैथ्स के, लॉजिकल रीजनिंग के, डेटा इंटरप्रिटेशन के, वो भी यहाँ पर अरेंज किए। लेकिन उससे पहले इस प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं कि आई एम बेंगलोर का प्रोग्राम आखिर है क्या। तो देखिए, आई एम बैंगलोर का प्रोग्राम है, ठीक है, ये 2 प्रोग्राम ऑफर करता है। एक तो बीएससी ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स, ठीक है, जिसमें आप माइनस डेटा साइंस में ले सकते हैं, एक बीएससी ऑनर्स इन डेटा साइंस। तो ये 2 प्रोग्राम ऑफर करता है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये डेटा साइंस वाला प्रोग्राम हो गया, ठीक है, और ये आपका इकोनॉमिक्स वाला प्रोग्राम हो गया। 2 प्रोग्राम्स ऑफर करता है, दोनों के दोनों 4 इयर्स प्रोग्राम है और ये रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। आखिर क्या खास बात है इन प्रोग्राम में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि खास बात क्या है। देखिए, खास बात क्या है, एनालिटिकल रिगर है ना, बहुत एनालिटिकल रिगर है इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस। ये बहुत, हम समझते हैं कि डेटा साइंस और इकोनॉमिक दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। और और आई एम बैंगलोर करा रहा है, मैथ्स स्टूडेंट्स के लिए करा रहा है, तो ये मान लीजिए मैथ्स तो भर भर के होगी इसमें, ठीक है, विद अप्लाइड लर्निंग इन बिजनेस स्टडीज, ठीक है। तो मतलब बेसिकली ये आपको कॉर्पोरेट्स के लिए रेडी कर रहे हैं, आपको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए रेडी कर रहे हैं, आपको एआई के लिए रेडी कर रहे हैं। ये बिल्कुल जो लेटेस्ट चीज़ है वो आपको पढ़ाई जा रही है, ठीक है। और ये इंटरडिसिप्लिनरी जो अप्रोच है, जहाँ पर डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस और इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाई जा रही है, ठीक है। तो पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है वो डेटा सेंट्रिक वर्ल्ड है। हम सब समझते हैं गूगल, अमेजॉन, चैट जीपीटी सब क्या है, मतलब सब डेटा को तो मैनेज कर रहे हैं। तो आप उस मैनेजमेंट को, डेटा सिस्टम को आप अभी से समझेंगे। और सबसे बड़ी बात है, आई एम बैंगलोर की जो ब्रांड, एकेडमिक एक्सीलेंस की जो रेपुटेशन है, वो आपको मिलेगी। फ्लैगशिप प्रोग्राम है, ठीक है, ये फ्लैगशिप प्रोग्राम होने वाला है। कितने स्टूडेंट्स आएंगे, टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो 80 स्टूडेंट्स हैं, है ना। और इकोनॉमिक्स में 40 बच्चे जाएंगे और डेटा में 40 बच्चे जाएंगे, ठीक है। और इनिशियली एक छोटा कोहर्ट बना के है ताकि इंडिविजुअल अटेंशन पे फोकस किया जा सके। और जो टिपिकल जो बिजनेस डिग्रीज होती है ना, जो बीबीए की डिग्री होती है, उससे कैसे डिफर करता है, तो दिस इज नॉट अ बीबीए डिग्री, दिस इज नॉट अ बीबीए प्रोग्राम, ये बीबीए प्रोग्राम नहीं है। ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, रिगरस क्वांटिटी। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैथ्स बहुत ज़्यादा यूज होगी और एनालिटिकल फाउंडेशन, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। जिन बच्चों का एनालिटिकल पार्ट और लीडरशिप पार्ट पे काम किया जाएगा बच्चों के साथ में, ठीक है, ताकि वो डेटा ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन गूगल, अमेजन, चैटजीपीटी, परप्लेक्सिटी, ये सब डेटा ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये आपके लिए, और या फिर एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। आप आ जाते हैं निटिग्रिटीज पे कि भाई कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, क्या फीस होगी, क्या इंटरव्यूज होंगे, ऑफर्स क्या होंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि एप्लीकेशन विंडो 20 नवंबर तक लास्ट डेट है। अभी आप दिवाली की छुट्टी एंजॉय करें, लेकिन अब आपको फॉर्म फिलअप कर देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद और टेस्ट डेट, पहला टेस्ट है आपका 13 दिसंबर को, यानी कि सबसे पहले कोई एग्जाम हो रहा है तो आई एम बैंगलोर का ही एग्जाम हो रहा है। उसके बाद में आपके जेई मेन और जब के प्रोग्राम्स भी शुरू हो जाएंगे। ऑफर्स, इंटरव्यूज आपके जनवरी में होंगे, ऑफर्स आपके फरवरी में आ जाएंगे। एक्सेप्टेंस डेडलाइन 31 मार्च है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं या वेट लिस्ट 15 अप्रैल है, तो मुझे लगता है कि मई जून से ये अपना प्रोग्राम तो स्टार्ट कर देंगे, टेक ऑफ कर देंगे। तो दिस कुड बी गुड स्टार्ट। ओके, व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपकी जो एज होनी चाहिए वो 1 अगस्त 2026 तो 20 ईयर्स मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है।
मैथमेटिक्स मैंडेटरी क्लास 12, ठीक है। तो अभी जो बच्चे क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, है ना, उनका रिजल्ट मेरे ख्याल से तब तक आ जाएगा, तो वो पास क्लास 12 विद मैथमेटिक्स मैंडेटरी है। और मिनिमम 60% मार्क्स इन क्लास 10 मैथमेटिक्स होना चाहिए। मिनिमम 60% मार्क्स इन क्लास 10 की मैथमेटिक्स में होना चाहिए आपका। और प्रोसीजर क्या है भाई, क्या होगा, डायरेक्ट ले लेंगे कैसे? नहीं, डायरेक्ट नहीं लेंगे, एडमिशन टेस्ट होगा। और वो एडमिशन टेस्ट का नाम है IMB अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट। ये मत सोचना कि आपने IPMET का फॉर्म भर देंगे, उससे नहीं होगा। ये अलग एग्जाम है, IMB का एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। और हमारे साथ ही वीडियो बने रहिए अगर आपको जानने हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। मैं पूरा एक सैम्पल पेपर यहाँ पर मैं आपके लिए लाया हूँ, जो सैम्पल पेपर को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। अगर ये वीडियो बहुत लंबा हो गया तो मैं अगले वीडियो में सैम्पल पेपर डिस्कस करूँगा, लेकिन वीडियो को सैम्पल पेपर डिस्कस जरूर करूँगा, ठीक है। कोई और एग्जाम का स्कोर वैलिड नहीं है, तो यही एक एग्जाम कराएंगे, और ये एग्जाम है 13 दिसंबर को। उसी के बेसिस पे एडमिशन होंगे आपके, ठीक है। हाउ डू अप्लाई, ठीक है। एडमिशन पोर्टल पे लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाके आप क्लिक कीजिए, और वो 3000 रुपये शायद कुछ फीस होती है, उसके लिए अप्लाई करना है, ठीक है। अब समझते हैं प्रोसीजर, पूरा प्रोसीजर समझते हैं, है ना, पूरा प्रोसीजर समझते हैं, है ना। और ये सब डेटा जो है ये आपको ऐसे हवा में नहीं दिखाया जा रहा है, ये उनके जो FAQs का डॉक्यूमेंट है, उस FAQs के डॉक्यूमेंट से ये सारे के सारे क्वेश्चन उठाए गए हैं। सो दिस इज कंप्लीटली ऑथेंटिक जेन्यून डेटा, ठीक है। इसमें कोई भी काट छाट नहीं है, कोई भी चीज़ बढ़ाई या घटाई नहीं गई है। 2 स्टेजेस होती है इन्वॉल्व, है ना। तो अनलाइक आपने जितने भी एग्जाम देते हैं, CUT देते हैं, IPMET CUT देते हैं, NDA देते हैं, सॉरी CUT देते हैं, JEE मेन देते हैं, जहाँ पर सिर्फ रिटर्न के एग्जाम के बेसिस पे आपका सब कुछ डिसाइड होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर रिटर्न के बाद आपका एक इंटरव्यू स्टेज भी होगा, ठीक है, और उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन डिसाइड होगा। और एंट्रेंस जो है वो सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग के लिए है, फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो इंटरव्यू के बेसिस पे बनेगी, ठीक है। और उसमें जो वेटेज होगा 60% आपके टेस्ट का वेटेज होगा, 40% इंटरव्यू का वेटेज होगा। इसके इंटरव्यू की तैयारी भी हम आपको अपने चैनल पे करवाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कैसे 12th के बच्चों को इंटरव्यू फेस करना चाहिए, कैसे क्वेश्चंस का आंसर देना चाहिए, ये भी हम यहाँ पर बताएंगे आपको। अच्छा, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर पेपर का पैटर्न क्या होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। ड्यूरेशन है 120 मिनट्स, 2 घंटे का पेपर होगा। पेपर कंप्यूटर बेस्ड होगा, ठीक है। 3 सेक्शंस होंगे। इंग्लिश के 15 सेक्शंस क्वेश्चंस आएंगे। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, देखिए कॉम्प्रिहेंशन बहुत क्लियर कर डिफाइन किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ज़्यादातर जो फोकस होगा वो कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर भी होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत आपसे वर्बल लॉजिक होता है, और वर्बल लॉजिक में किस तरह के क्वेश्चन आ गए वो भी हम बताएंगे। क्लोज टेस्ट में कैसे वर्ड्स को फिलअप करना होता है वो भी हम आपको बताएंगे। सिनोनियम एंटीनियम इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। 15 क्वेश्चन उसके ऊपर आएंगे। और सबसे बड़ा फोकस है क्वांटिटी ऑन डेटा इंटरप्रिटेशन, मतलब मैथ्स के ऊपर सबसे बड़ा फोकस है, उसके 30 क्वेश्चन आएंगे, और इनका लेवल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। क्वांटिटी और डेटा एप्टीट्यूड, ठीक है। तो क्वांटिटी मतलब मैथ्स और डेटा इंटरप्रिटेशन, आप कितना अच्छी तरह से ग्राफ को, चार्ट्स को समझते हैं, वो भी हम आपको यहाँ पर क्वेश्चन करके दिखाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग सीरीज के ऊपर आ गए सवाल, ब्लड रिलेशंस के ऊपर सवाल आ गए, क्लॉक के ऊपर सवाल आ गए, ये लॉजिकल रीजनिंग के सवाल आएंगे। 15 क्वेश्चन आएंगे। नेगेटिव मार्किंग, बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग है, आप देख सकते हैं 1/3 ऑफ द आंसर इज द नेगेटिव मार्किंग। तो आपको यू हैव टू बी वेरी वेरी श्योर बिफोर यू टेक दिस आंसर। सो दिस वाज एन आइडिया अबाउट द IIM बैंगलोर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, और बहुत टाइम से इसका वेट किया जा रहा था, और फाइनली अब इसको लॉन्च कर दिया गया है। सो आई होप आप लोग जो बच्चे 12th में हैं, जिनके मैथ्स है, जो अभी पास आउट हुए हैं, और जिनकी एज 20 ईयर से कम है, वो इस एग्ज़ाम का ज़रूर फ़ायदा लेंगे। मुझे लगता है कि आप ये बाद में डिसाइड करना कि ये अच्छा है, IIT अच्छा है, पर एक बार सेलेक्ट होकर दिखाइए, एक बार इसका टेस्ट देके दिखाइए, और हमारे साथ बने रहेंगे। तो हम इसकी पूरी वीडियो सीरीज़ लेके आएंगे, सारे चैप्टर्स की वीडियो सीरीज़ लेके आएंगे जो आने वाले हैं। हालांकि हमारी प्लेलिस्ट में काफ़ी सारे वीडियोज़ ऑलरेडी डले हुए हैं, लेकिन फिर भी हम इसके लिए एक्सक्लूसिव वीडियो लेके आएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, दैट्स ऑल, एंड वंस अगेन हैप्पी दिवाली, थैंक यू।